नमस्कार। और आज की इस चर्चा में स्वागत है। बचपन से ही ना एक बात दिमाग में बिल्कुल गहराई तक बैठा दी जाती है कि स्कूल या कॉलेज में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं बस वही सबसे स्मार्ट या जीनियस होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज वक्त आ गया है इस बहुत ही पुराने और कहीं ना कहीं गलत फहमी वाले मिथ को तोड़ने का। क्योंकि सच्चाई ये है कि ट्रू इंटेलिजेंस यानी असली समझदारी मार्कशीट के इन नंबर से कहीं कहीं ज्यादा आगे की चीज है। साइंस और रिसर्च दोनों यही कहते हैं कि स्मार्टनेस कभी भी सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होती। तो चलिए दिमाग की इस कमाल की दुनिया को मिलकर समझते हैं। ये कंपैरिजन इस बात को कितने शानदार तरीके से समझाता है। यहाँ एक तरफ स्कूल टॉपर को देखा जाता है। देखिए, हाई ग्रेड्स आना बिल्कुल अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सिर्फ रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने से रियल वर्ल्ड में कभी कभी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उस बैकबेंचर को देखिए जिसके मार्क्स भले ही कम आते हों, पर वो आगे चलकर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि सिर्फ किताबें रटने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। असल दुनिया बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। अब इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं और समझें कि दिमाग को आखिर और स्मार्ट कैसे बनाया जाए, चलिए एक क्विक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। इसे दी अल्टीमेट स्मार्टनेस टेस्ट कहा जा सकता है। ये टेस्ट किसी पढ़ाई या सिलेबस पर आधारित नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की आदत और कॉग्निटिव हैबिट्स का विश्लेषण करता है। इस टेस्ट में बस 5 आसान से सवाल हैं जो तुरंत बता देंगे कि अभी बेसलाइन लेवल पर मेंटल हैबिट्स आखिर कैसी हैं। तो चलिए जल्दी से इन 5 सवालों पर नजर डालते हैं। पहला, जब कोई अजीब या अनकंफर्टेबल सवाल सामने आए जिसके बारे में जानकारी ना हो, तो क्या उस पर खुद रिसर्च की जाती है या उसे बस इग्नोर कर दिया जाता है? दूसरा, क्या बनाए गए डेली रूटीन का लगातार पालन होता है? तीसरा, क्या पिछले एक हफ्ते में कोई भी नया स्किल सीखा गया है? चौथा, बिना किसी फोन, किताब या डिस्ट्रैक्शन के क्या 30 मिनट अकेले शांति से बैठा जा सकता है? और पांचवा, गलती होने पर क्या ईगो को बिल्कुल साइड में रखकर तुरंत माफी मांगी जाती है? अगर इन 5 का जवाब हाँ है, तो मान लीजिए ये हाई इंटेलिजेंस की पक्की निशानी है। पर अगर कुछ जवाब ना में हैं, तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक रोड मैप है जहां आगे इजीली सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब इस रोड मैप में आगे बढ़ते हैं। असली स्मार्टनेस को बढ़ाने के लिए साइंस ने 3 बेहतरीन पैरामीटर्स बताए हैं। पहला, ब्रेन डेवलपमेंट, दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तीसरा टाइम मैनेजमेंट। इन्हीं 3 पिलर्स के जरिए कॉग्निटिव एबिलिटीज को सच में एनहांस किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले पैरामीटर से, जो है ब्रेन डेवलपमेंट। यहाँ ना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में इस ट्रेडिशनल रटने वाली एजुकेशन सिस्टम से इंसानी दिमाग विकसित होता है? इस कंपैरिजन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब भी किसी चीज को सिर्फ रटने या मेमोराइज करने की कोशिश की जाती है, तो दिमाग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो सिर्फ मेमोरी स्टोर करता है, बस वही एक्टिवेट होता है। लेकिन जब चीजों को हकीकत में सीखा जाता है, यानी एक्टिव लर्निंग की जाती है, तो दिमाग के मैसिव सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ याद रखने की जगह चीजों को डीपली समझना दिमाग के असली विकास के लिए सबसे जरूरी है। अब सवाल है कि इस ब्रेन डेवलपमेंट को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। इसके 2 बहुत ही एक्शनेबल और सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डेली ब्रेन जिम और दूसरा है पावर लर्निंग। देखिए, जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए फिजिकल जिम जाना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिमाग को तेज रखने के लिए एक मेंटल वर्कआउट चाहिए होता है। और उसके साथ ही पूरे फोकस के साथ नई चीजों को डिटेल में सीखना चाहिए। इस कोट को देखिए, ये कितना पावरफुल है। एक एवरेज स्टूडेंट से जीनियस बनने का राज आखिर क्या हो सकता है? यहाँ नोबेल लॉरिएट रिचर्ड फाइनमैन की जिंदगी का एक बहुत ही प्रेरक किस्सा याद आता है। वो बचपन से कोई पैदाइशी जीनियस नहीं थे, बल्कि क्लास में अक्सर पिछड़ जाते थे। लेकिन उन्होंने हर रात सोने से पहले 30 से 60 मिनट नए स्किल सीखने और पजल सॉल्व करने की आदत डाली। यही उनका अपना ब्रेन जिम था। और इस छोटी सी रोजाना आदत ने उनके दिमाग की क्षमता को इतना मजबूत कर दिया कि वो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में शामिल हो गए। और यहीं पर एंट्री होती है पावर लर्निंग की। सिर्फ 1 घंटा। इलॉन मस्क जैसे लोग इस रूल को बहुत मानते हैं। जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना हो, तो पूरे दिन उसमें उलझे रहने के बजाय दिन का सिर्फ 1 घंटा निकालना चाहिए जहां 100% डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस हो। कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं। ये बिल्कुल प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम में मेडिटेशन करने की तरह है। उस 1 घंटे का एब्सोल्यूट फोकस दिमाग को वाकई एक अनोखी शक्ति देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा पैरामीटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अक्सर देखा गया है कि दिमाग तेज होने और अच्छे नंबर्स होने के बावजूद
कुछ लोग उतने स्मार्ट नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि परसीव्ड स्मार्टनेस बहुत हद तक शख्सियत यानी पर्सनैलिटी पर निर्भर करती है, और किसी भी स्मार्ट पर्सनैलिटी की नींव होती है बेहतरीन कम्युनिकेशन। अपनी बात को ठीक ढंग से दूसरों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी कला है। इस कम्युनिकेशन फाउंडेशन को मजबूत करने का एक बड़ा आसान तरीका है शीशे के सामने यानी मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करना। इस आदत से फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट्स को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा सकता है और एक नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है। अब इस रिसर्च पर ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह से आंखें खोलने वाली है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कमाल की स्टडी की थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। ग्रुप ए को ऐसे लोगों के बीच रखा जिनके पास कोई क्लियर गोल नहीं था, मतलब एक बहुत ही नेगेटिव और एमलेस माहौल। नतीजा क्या निकला? उनके दिमाग की परफॉर्मेंस सच में बहुत लो आई। वहीं ग्रुप बी को पॉजिटिव और आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाले दोस्तों के बीच रखा गया और इनकी ब्रेन परफॉर्मेंस कमाल की थी, सिग्निफिकेंटली हायर। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा दिमाग फिजिकल रूप से आसपास की संगत और माहौल के अनुसार खुद को लिटरली ढाल लेता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पैरामीटर पर, टाइम मैनेजमेंट और साइलेंस। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो समय को पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान मानते हैं, और टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही सीधा 2 स्टेप प्रोसेस काम आता है। पहला स्टेप यह है कि दिन भर के सारे डिजिटल और फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस को एक नोटबुक में लिख लिया जाए। फिर दूसरा स्टेप, इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को सिस्टमैटिकली जिंदगी से पूरी तरह हटा दिया जाए। सोचिए, जब ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी ही नहीं, तब सारा का सारा वक्त और फोकस सीधा तय किए गए गोल्स पर ही तो लगेगा। और यहीं से सामने आता है द पावर ऑफ साइलेंस का बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट। शांति का मतलब सिर्फ किसी आवाज का ना होना बिल्कुल नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के नजरिए से देखें तो साइलेंस एक अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। इसे आप दिमाग का डू नॉट डिस्टर्ब मोड समझ लीजिए। आज की इस फास्ट पेस दुनिया में जहां लगातार बिना वजह बोलने और नॉइज की आदत बन चुकी है, दिमाग को एक्चुअल में ठीक से प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं मिलता। इसे इस कहानी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक बार एक इंसान अपनी बहुत सारी परेशानियों का हल मांगने गौतम बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे एक अजीब सा नुस्खा दिया। उन्होंने कहा कि उस इंसान को 2 साल तक एक पेड़ के नीचे पूरी तरह चुप रहना होगा। उसने ये बात मान ली और 2 साल का लंबा मौन बिताने के बाद जब बुद्ध ने उससे वापस उसकी परेशानियों के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो चुकी हैं। शांति ने उसके दिमाग को चीजों को सुलझाने का एक ऑटोमेटिक रास्ता दे दिया था। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि उस कहानी के पीछे एक पक्की साइंस काम कर रही थी। जब मौन धारण किया जाता है और साइलेंस में वक्त बिताया जाता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नामक हिस्सा फुली एक्टिवेट होता है। ये हिस्सा थिंकिंग स्किल्स को डायरेक्टली बढ़ाने और प्रॉब्लम्स के ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस जनरेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो शांति दिमाग के अंदर छुपे उस प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजन को ऑन कर देती है। और इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण अपने अंत तक पहुंचता है। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ब्रेन डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइलेंस का सही उपयोग करके असली स्मार्टनेस को वाकई जगाया जा सकता है। पर अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यहां छूट जाता है, क्या सच में इन 3 पैरामीटर्स को अपनाकर एक नए सफर की शुरुआत की जाएगी, या फिर सिर्फ मार्क्स लाने वाली ट्रेडिशनल स्मार्टनेस के उसी पुराने भ्रम में ही रुका जाएगा? असली जवाब अब सोच और आने वाले एक्शंस पर निर्भर करता है। इसे समझिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।